वर्तमान ये आरोही द्वापर युग, जो पिछला द्वापर युग था वो कौन सा था, उसको अवरोही कहते हैं। आरोही को कहते हैं असेंडिंग, और अवरोही के कहते हैं डिसेंडिंग। ये अवरोही में योगेश्वर कृष्ण का पीरियड था। उनकी बहुत बड़ी शिक्षा थी जोड़ने की, इसलिए योगेश्वर कहा गया। वर्तमान समय में जोड़ने वाली कौन सी शिक्षा है? वो क्रिया योग है। तो योगेश्वर कृष्ण का ही ज्ञान क्रिया योग के रूप में वर्तमान युग में ये प्रकट हुआ। ये ज्ञान लुप्त हो गया था, फिर महातार बाबा ने उसी ज्ञान को फिर से प्रकट करके लहरी महाशय को दिया, उनके माध्यम से सब तक फैला है। क्रिया योग वही ज्ञान है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। तो अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया था? अर्जुन बड़े विनम्र थे, उनका नाम ही अर्जुन था। आ है प्लस रज्जु, रज्जु का अर्थ है बंधन, ना आ रज बंधन मुक्त नहीं। अर्जुन समझ रहे थे कि बंधन मुक्त नहीं है, लेकिन उनको अनुभव नहीं हो रहा था कैसे बंधे। जैसे हम लोग पृथ्वी से हैं, जुड़े हैं, अचानक चले जाते हैं तो पृथ्वी से बंधन मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म जगत में जाते हैं तब भी यहाँ से बंधे रहते हैं, सूक्ष्म जगत से कारण में गए तब भी यहाँ बंधे हैं। अर्जुन के ज्ञान था कि बंधन मुक्त नहीं है, लेकिन उसको अनुभव कैसे करें। बंधन मुक्त नहीं है यानी पूरी तरह से बंधे हुए हैं, सबसे जुड़े हुए हैं। उस अवस्था को यूनिफिकेशन कहते हैं, इसी को कैवल्य कहते हैं। इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। जैसे अभी लगता है ना कि हम लोग सब अलग अलग घर से हैं, ये सही नहीं है। हम सब लोग एक घर के हैं। तो अर्जुन को पता था कि बंधन मुक्त नहीं है, लेकिन उसको कैसे अनुभव करें। तो हमें पता है कि ब्रह्मांड से जुड़े हैं हम। इस शरीर का प्रत्येक बिंदु आसमान के प्रत्येक बिंदु से जुड़ा है। इस पूरे आसमान में जितने तारामंडल हैं, चांद है, सूरज है, पृथ्वी है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, उन सबके अस्तित्व के प्रत्येक बिंदु से ये पूरा अस्तित्व जुड़ा है। लेकिन इसको अनुभव कैसे करें? उसी अनुभव करने का ज्ञान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। ऐसे हम लोग सबसे जुड़े हैं, लेकिन अभी लगता है कि हमारा घर किसी का बॉम्बे है, किसी का बंगाल है, किसी का अमेरिका है, किसी का कनाडा है। अलग अलग जगह से लोग, अलग अलग तरह के लोग हैं। ये सब सही नहीं है। पूरा ब्रह्मांड एक ही यूनिट है, उसमें से कोई चीज़ हम अलग नहीं कर सकते हैं। पूरी आबादी ब्रह्मांड की फिक्स है, आबादी न घटा सकते न बढ़ा सकते। हाँ ये है, जैसे मान लीजिए कि कितने बूंद पानी होगा, कुछ होगा। मान लीजिए कि 1 बूंद पानी है और 1 बूंद पानी फिक्स है, न घटेगा न बढ़ेगा। ये पानी समुद्र के रूप में, नदी के रूप में, पेड़ों में, जानवर में, हर जगह पर
आप सब पानी की इकट्ठा करिए, टोटल पानी की मात्रा फिक्स है, वो घटेगी बढ़ेगी नहीं। और पानी का प्रत्येक बिंदु एक दूसरे से जुड़ा है। पानी पानी से जुड़ा है, पानी पृथ्वी से भी जुड़ा है, पानी अग्नि तत्व से जुड़ा है। इसे ब्रह्मांड की सारी रचनाएं आपस में जुड़ी हैं। अगर आपस में जुड़ी हैं, हम आपको नहीं पसंद करते हैं, इसे कहते हैं इग्नोरेंस, इसे पाप कर्म कहते हैं कि हमें अच्छे न लगे, दूसरे में हमें दोस्त दिखाई पड़े। ये गांजा पीते हैं भाई, ठीक है, ये गांजा क्यों पीते हैं? उनकी गहराई में आई, ये तो गांजा पीने के बाद कैसे लगता है उनको? अरे बड़े मस्त हो जाते हैं, उस दिन खाना अच्छा खाते हैं। गांजा न पिए तो खाना खाएंगे नहीं। अच्छा, तो गांजा पीते तो उनकी निंदा ना करिए, तो करें क्या हम? तो हम भी गांजा पिए? नहीं, हम नहीं पिएंगे। तो उनको गांजा पीने पर जो एक अच्छा लगता था, भूख लगती थी, वही भूख लग सकती है, अच्छा लग सकता है, हमारा व्यवहार उनके साथ ठीक हो जाए। हमारा व्यवहार कैसे हो जाए? हम उनकी कोई शिकायत ना करें, उनके अंदर दोष ना देखें, उनके साथ रहें तो लगे कि भगवान के साथ है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है कि उनके साथ रहने को मिला, उनका गांजा छूट जाएगा। ऐसे जो शराब पीते हैं, जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सबका कारण ये है उनका जो संग साथ चाहिए नहीं मिल रहा है। तो संग साथ मिलेगा कैसे? बड़ा कठिन काम है ये। मान लीजिए कि आप हमको बहुत मानते हैं, आइए हमारे संग साथ में, अरे हमको फुर्सत नहीं, टाइम नहीं है, तो कैसे संग साथ करेंगे? हमारे आप कोई ऐसा संबंध है टूट ही नहीं सकता है, संग साथ करना जरूरी है, तो कैसे करेंगे? इसीलिए ये रूप मिला है। इसमें जो श्वास दर्शन करते हैं, उस श्वास में आप विद्यमान हैं, हम भी उसी में हैं। प्रत्येक श्वास में आप हैं, सारे मानव हैं, हम भी उसमें हैं, जितने अवतार हैं वो भी उसी में हैं, महाअवतार बाबा उसी में हैं, लहड़ी महाशय हैं, ज्ञानावतार स्वामी तेश्वर गिरी हैं, परमहंस योगानंद है, और जितने भी लोग हैं, सारे मानव जो हैं, जो कभी थे या जो आएंगे, सब उसी एक श्वास में हैं। और सारे जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, इतना बड़ा आसमान है, सब कुछ उसी में है। आप कहते हैं कि विश्वास नहीं होता, ठीक है, किस में विश्वास है ये बताइए। एक बूंद पानी की रचना बताइए। अरे भाई, हम केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, पता है H2O ये सही नहीं है। कारण ये H2 क्या है? कह देंगे हाइड्रोजन गैस है। ये किस चीज़ से बनी है? हाइड्रोजन एटम्स मिल करके। एटम क्या है? एटम का जो सच्चा ज्ञान है कि एटम होता ही नहीं है, इग्नोरेंस अविद्या है। अगर एटम होता ही नहीं तो पानी कहाँ से होगा? तो जो हम लोग पानी पीते हैं, सोते, पानी के बारे में ज्ञान है नहीं है। तो ऐसे जो सुन रहे हैं, भले ही ज्ञान न हो, आप श्वास से जुड़ के तो देखिए। आज सोचिए कि आज हम दिन भर, आज होली के दिन हम श्वास को भूलेंगे नहीं, प्रतिपल हम याद रखेंगे। कुछ भी कर रहे हो, श्वास जा रही है, आ रही है, हम याद रखेंगे। ठीक है, करके देखिए क्या होता है। पता चला थोड़ी देर में उबासी आने लगी, पसीना आने लगा, खुजली आने लगी, आने दीजिए। कोई आए और जाए, हम श्वास भूलेंगे नहीं। श्वास अगर अब देख रहे हैं ये पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, श्वास पता नहीं चला, इसके पहले अंदर गई थी ना, तो कहीं होगी वो, जहां भी होगी, खून में गई, खून कहाँ है? हर जगह है। तब पूरे शरीर को याद रखेगी। श्वास को याद रखने का तरीका सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति में बने रहना। इसमें जो फैलने सिकुड़ने की क्रिया होती है, सीने में, फेफड़े में जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या जो नाड़ी की गति है, ये सब श्वास है। ये चलो आज से वैज्ञानिक बन जाते हैं। सिर से पैर की उंगली तक ये अनुभूति क्या है? श्वास इसमें है तो इसको छोड़ेंगे नहीं।
और श्वास ये भी है जो चल रही है, दोनों को पकड़ेंगे। अगर जो चल रही है बहुत धीमी हो गई, पता ही नहीं चल रहा है, तो पैर तो पता चलेगा, हाथ कहाँ है, पीठ कहाँ है, इसी को पकड़े रखिए और मान करके चलिए कि इसी में सब कुछ है। तब हमारी आपकी मित्रता पूरी हो जाएगी। नहीं तो सोचिए कि हाथ मिला करके चले, या बहुत अधिक मित्र है, चलो गले में गले मिला के चले, हर जगह साथ है, ये संभव नहीं है। इसीलिए यूनिवर्सल मित्रता के लिए सिर से पैर की अंगुली तक ये अलौकिक रचना है। इसमें जब जुड़ जाते हैं सब इसी में दिखाई पड़ते हैं। अगर सच है ये और आपको अपने में एकाग्रता करने का मन नहीं लग रहा है, तो सिद्ध हो गया कि आप मानते नहीं हैं। हम आपको बिल्कुल आंखों से ही देख के संतुष्ट रहें, आपके साथ बैठ करके ही संतुष्ट रहें, आप साथ खाना पीना खाएं, यहाँ जाए वहाँ जाए, अब हम साथ हैं। अगर इसमें संतुष्ट रहे तो चलो भाई, सो गए भूल गए, तब क्या हुआ। अगर हमारे आपके बीच में अनंत प्रेम बना रहे और है, तो सुनिश्चित है कि सिर से पैर की अंगुली तक इसकी अनुभूति को छोड़ेंगे नहीं हम। और खूब पकड़ करके देखिए, आपको अनुभव होगा कि आप हमारे अंदर हैं, हम आपके अंदर हैं। यार आपका संबंध पूरी तरीके से इस तरह से हो गया है जैसे आग और आग में गर्मी, वैसे ही आप अनुभव करिए सिर से पैर की अंगुली तक, सब कुछ उसी में मान करके चलिए। हम कहीं भी रहें आप हमें अनुभव कर लेंगे, हमें छू करके देख लेंगे, हमसे बात हो जाएगी, अंदर में जो हमारे चल रहा है आपके अंदर फैक्स हो जाएगा। तो ऐसा करके देखिए। और नहीं करेंगे तो आप नहीं मानते हैं, नहीं मानते कोई दिक्कत नहीं, कब तक भागेंगे। आज नहीं कल मानना ही पड़ेगा। हर समुद्र की लहर को समुद्र में आना ही आना है। लहर का समुद्र में आना क्या है? लहर का समुद्र से अनंत प्रेम है। ऐसे हर व्यक्ति को एक दिन ये मानना ही पड़ेगा कि आपके अंदर ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है। अपने में एकाग्र होकर के जब उसकी अनुभूति कर लेते हैं तब ज्ञान हो जाता कैसे बनाएं। चलो सोने की महल बनाना है, आप फटाक से बना देंगे, उसी में एक भोज देना है, वो भी हो जाएगा, लेकिन अनावश्यक नहीं। सच्ची आवश्यकता होने पर महावतार बाबा हिमालय में सोने की महल तुरंत बनाए, लाड़ी महाशय को दीक्षा दिए, दीक्षा खत्म हुई, महल गायब हो गया। और देखिए भूख लगी थी, एक घड़ा था, जिनके मन में था भूख लगी है, बहुत देर हो गया, क्या खाएं पिए। तो पता चल गया कहीं भूख लगी, इसी घड़े में से निकाल लो खाना। तो जो जो मन किया खूब निकाल के खाए। फिर पानी देखते कहाँ है, कहीं उसी में पानी भी है। तो कौन सी निर्माण की क्रिया है? वही महावतार बाबा, वही ज्ञान दिया लहरी महाशय को, वही क्रिया योग है। आप करके देखिए, करके देखिए, कुछ भी असंभव नहीं होगा। आपको लगता नहीं कि आश्रम कैसे बना है? आप जाकर के दिखाइए, अपने ससुराल में, मायके में, जहाँ पैदा हुए वहाँ चले जाइए, रिश्तेदारी में चले जाइए, कहीं चले जाइए और यहाँ रहिए। 3 महीने यहाँ रहिए, 3 महीने कहीं और रहिए, आपको बहुत अंतर लगेगा। यहाँ आप उबेंगे नहीं, कहीं जाएंगे तो एक उबन होगी या लोग टोकेंगे। घर में बैठे हैं, क्या बैठे हैं, कुछ करते नहीं। यहाँ हम ये भी नहीं कहते, क्योंकि स्वेच्छा से काम करने की प्रेरणा आनी चाहिए। हम जानवर नहीं हैं। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो स्वेच्छा से आपके अंदर प्रेरणा आएगी, आप क्या काम करिए, और आप वही काम करेंगे जिससे सभी को सुख और शांति मिलेगी। इसे याद रखिए। आज होलिका है, होलिका की व्याख्या थोड़ा हम स्पष्ट करेंगे आज। होलिका के दिन सिर्फ इतना आप समझिए, अपनी अनुभूति को मान लीजिए कि सब कुछ वही है, वही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, काली है, दुर्गा है, सरस्वती है, उसी में सारे पैगंबर हैं, महाअवतार बाबा भी उसी में है।
अगर महाअवतार बाबा की अनुभूति हो गई उसमें, तो आप जो चाहिए वो बना लीजिए। उनसे जो भी, हमें कोई क्लेम नहीं करते कि हमें पूरी अनुभूति है, जो भी आंशिक थोड़ा बहुत हमने अनुभव किया है उपस्थिति का, उसी का रिजल्ट है क्रियागाश्रम। कैसे बना ये और कैसे चल रहा है, ऐसे पूरी दुनिया को बनाना है। जैसे यहाँ पर आते हैं आपका घर लगता है, ऐसे सभी का घर हो। किसी घर में कोई जाए उसको अपना घर लगे, लेकिन यहाँ करके अपना घर लगता है, लेकिन कोई कब्जा नहीं करता है। यहाँ रहता, व्यवस्था करता है, फिर एक दूसरा घर है लहर की तरह, वहाँ भी जाके व्यवस्था करता है। इसको मान लीजिए समुद्र है, आपका घर बॉम्बे में है या कलकत्ता में है या बिहार में है, कहीं पर है, तो आपका घर वो एक लहर की तरह है और ये घर एक समुद्र की तरह है। तो समुद्र में भी रहिए और लहर में भी रहिए। अपने घर का देखभाल करते हुए इस घर में भी रहिए। यहाँ रहिए क्रियायोग सीखने के लिए, क्योंकि क्रियायोग वही ज्ञान है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। अर्जुन को क्यों दिया था? अर्जुन की इच्छा थी किस चीज़ की? कैवल्य दर्शन की। ये क्या होता है? यूनिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? हम सबसे जुड़े हैं, अनुभव नहीं है। सबसे जुड़े अनुभूति के लिए ये क्रिया योग करना है। चलो, सबसे जुड़े अनुभूति के लिए नहीं, अभी तो हमको कमजोरी लग रही है, हमको शक्ति से जुड़ना है। अज्ञानता है, ज्ञान से जुड़ना है। अशांति है, शांति से जुड़ना है, आनंद से जुड़ना है। याद रखिए, जब तक सबसे जुड़ने का नियम नहीं बनाएंगे, कोई शांति नहीं आने वाली है। न शांति आएगी, न आनंद आएगा, न कोई सुख मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लक्ष्य बनाइए कि हम ब्रह्मांड के सभी जगह से जुड़े हैं, कैसे अनुभव करें। अनुभव करने के ही तरीका है, जब हर जगह से हर चीज़ें जुड़ी हैं तो कोई न कोई तार होगा। अगर यहाँ से सूरज कितना बड़ा है, उनकी कितनी किरणें हैं, सूरज की प्रत्येक किरणें यहाँ से जुड़ी हैं। अगर आपने उंगली का अनुभव किया तो सूरज की किरणों को आपने अनुभूति किया, तो सूरज की सारी किरणें हैं, दिखाई तो नहीं पड़ रही हैं। ये जो उंगली है ना, एक किरणों से मिलकर के ही बनी है। और जितने प्रकार की आवाज है, स्पंदन है, उससे मिलकर के बना है। तो आवाज, स्पंदन, रंग बिरंग सब एक ही चीजें हैं। एक चीज को हम अलग अलग तरह से देखते हैं। जैसे एक फल है, कल्पना करिए आम है, आंखों से देखेंगे आम है, छुएंगे अलग अनुभव होगा, स्वाद लेंगे अलग, गंध लेंगे अलग। तो एक ही चीज को हम अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग अनुभूति करते हैं। जैसे एक उंगली से, कोई भी उंगली लीजिए, इसका कोई अंश लीजिए, ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। अगर इससे ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है और ब्रह्मांड की वजह से ही इसका अस्तित्व है, तो अगर हमने इसको अनुभव कर लिया, इसकी अनुभूति को स्वीकार कर लिया, इसको इतना प्रेम किया जैसे भगवान को करने के लिए सोचते हैं, दुनिया में जिसको सबसे ज़्यादा मानते हो, उसी की तरह अपने को प्रेम करिए। किसी को तो मानते ही होंगे, नहीं मानते हैं तो भाई शक्ति को तो सभी मानते हैं, कमजोरी कोई नहीं पसंद करता है, ज्ञान को सभी मानते हैं, अज्ञानता कोई पसंद नहीं करता। सबको शांति चाहिए, सबको आनंद चाहिए। तो आपकी संपूर्ण अनुभूति वही है। तो आपका अस्तित्व जो अनुभव करते हैं, शक्ति है, शांति है, आनंद है, ज्ञान है, सब कुछ है। ये ऐसे अभ्यास करके देखिए। जब अभ्यास करेंगे तब पता चलेगा कि होली क्या है, होलिका क्या है, होलिका दहन क्या है। फिर प्रहलाद कौन थे, हिरण्यकश्यप कौन थे। हिरण्यकश्यप ये कौन से थे जो प्रहलाद को मारने की प्लानिंग की। होलिका कौन सी बहन थी जो प्रहलाद को लेके बैठी, वो जल गई, वो नहीं जले। ये सब क्या मामला है ये? तब समझ में आएगा जब सबसे जुड़ने का संकल्प लीजिए और क्रिया ध्यान इतना करिए कि सिर से पैर की उंगली तक इसको इतना जुड़िए, इतना जुड़िए। यही एक कर्म है। इसको जोड़ने के साथ साथ फिर कुछ करिए आप, तब जितने पर्व त्योहार मनाते हैं समझ में आएगा। आइए समझे कि ये हिरण्यकश्यप की कहानी क्या है। हिरण्यकश्यप सतयुग में एक राजा थे। सतयुग में राजा थे हिरण्यकश्यप। इसका मतलब क्या है? उनका नाम हिरण्यकश्यप
ये पढ़ाइए कैसे पता? जब किसी को पता चल जाए कि हम मृग मरीचिका में हैं, हम जो अनुभव करते सत्य है कि असत्य है, इसकी व्याख्या हो जाए। हिरण का मतलब मृग, कश्यप का मतलब ढका हुआ। हिरण कश्यप का अर्थ है मृग मरीचिका। मृग मरीचिका का क्या अर्थ है? कि हमें जो सच न हो वही दिखाई पड़े, वही सच लगे, हिंसा ही अहिंसा लगे, और जो गलत है वो सच लगे। इसी को हिरण कश्यप की स्थिति कहते हैं। तो उनको क्या चाहिए था? भाई हमें सच सच लगे और जो हिंसा है अहिंसा न लगे, हमें सत्य और अहिंसा चाहिए। सत्य और अहिंसा चाहे किस तरह का हो, सत्य और अहिंसा जो आता है तो प्रकृष्ट आह्लाद आता है, इतना खुशी होती है कि उसका कोई यानी सीमा ही नहीं है, असीम प्रकृष्ट आह्लाद प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यप को प्रहलाद की आवश्यकता, तो प्रहलाद चलो हुए। तो प्रहलाद कैसे हुए? प्रहलाद कैसे बचे रहे? नरसिम्हावतार के कारण। नरसिम्हावतार क्या है? नर और सिंह एक साथ साथ। सिंह क्या है? जो नर को खा लेता है, लेकिन आज सिंह नर का रक्षक है। जो हमारा भक्षक रक्षक हो जाए, जो शत्रु और मित्र भगवान हो जाए, तो उसे कहते हैं अहिंसा। अहिंसा का सर्वोच्च रूप है नरसिम्ह। तो नरसिम्ह अवतार अहिंसा का सच्चे रूप का अवतरण हुआ। तब जो अनुभव था प्रकृष्ट आह्लाद है, परम आनंद है। वो ये है ध्यान की क्रिया है। ऐसा कोई नहीं था कि भगवान शेर बनकर के या नाखून से उसको जाकर के चौखट पर ऐसी ऐसी कहानियां बनाई हैं ना, उसको पढ़ करके आप भ्रमित हो जाएंगे। हिरण्यकश्यप कोई राक्षस था, ठीक है, तो राक्षस आजकल क्यों नहीं है? उसी समय राक्षस थे। कभी कुंभकर्ण बना दिए सिंह वाला, और रावण को 10 सिर वाला। हिरण्यकश्यप राक्षस थे, तो राक्षस थे तो हुआ क्या? फिर नरसिम्हा अवतार हुआ, उनको मारे। कैसे मारे? चौखट पर मारे। चौखट पे क्यों मारे? क्योंकि उनको ये आशीर्वाद था कि न घर के अंदर मरेंगे न बाहर मिलेंगे। तो चौखट न घर के अंदर है न बाहर है, ये किसने परिभाषा दिया? ये सब जो तरह तरह की कहानियां बना करके लोग शास्त्रों को समझाएं, इससे हमारा देश नीचे हो गया। फिर से समझिए, मृग मरीचिका का नाम समझे होंगे। और राम ने भी हिरण, सोने का हिरण था, जिस पर अपनी शक्ति लगाए। तो सोरेन की हिरण पर अपनी शक्ति लगाई। फिर सोने का हिरण क्या कहा? राम राम, राममय हो गया, विष्णुमय हो गया। ऐसे हिरण्यकश्यप मृग मरीचिका में अगर हम फंसे हैं, जो गलत हमको सही लगता है, जो अहिंसा हिंसा लगती है, तो हमें करना क्या है? हमें तो चाहिए सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा को कैसे पाएंगे? वो साधना करनी पड़ती है। साधना करेंगे तो कौन सी साधना है? कि हमें अग्नि भी हमें ठंडी लगे, बर्फ भी, बर्फ और अग्नि दोनों एक समान लगे, सुख दुख एक समान लगे। ये सब उसी कहते तप करना। चलो शुरू किए, तो अपने अंदर वो अहिंसा की शक्ति आ गई नरसिम्हावतार के रूप में। उसे नरसिम्हावतार को 6 से लिखते हैं, एक व्यंजन है 6। तो नरसिम्हावतार के रूप में आ गए। फिर क्या हुआ? प्रकृष्ट आह्लाद, एकदम आनंद से हम भर गए। तो अगर ऐसा कही कि बाप और बेटे को मारने की प्लानिंग कर रहा है, ये तो भारतीय संस्कृति है क्या? ये ऐसा न था, न होगा कभी। कोई भी बाप बेटे को मारने का प्रयास नहीं करेगा, उससे दूर हो जाएगा। बेटा अगर परम ज्ञानी होता है तो क्या बाप मारेगा उसको? कहीं पूरा खोज के लाइए। पता चला बाप इतना पढ़ाई किए, बेटा ज्यादा पढ़ाई किया, तो क्या करेगा? जाकर के बाप बेटे का सिर काटेगा? ऐसा कहीं होता है? फिर भी उन कहानियों को हम सुनते हैं। इसे क्रियायोग ध्यान करिए तो पता चलेगा सब हुआ ही नहीं था। ऐसे राम के बारे में, राम क्यों मारेंगे? अरे राक्षस का वध करने के लिए। अब राक्षस क्यों नहीं है? अब भी तो सिंह वाले को कुंभकर्ण का कोई भाई मिलता, दशरथ 10 सिर वाले को कोई जींस मिलती।
तो राक्षस उसी समय थे, अब राक्षस विहीन हो गए हम। तो सब व्याख्याओं में ना करके होली साइंस पढ़िए। होली साइंस कठिन हम मानते हैं, लेकिन हम आपको पढ़ाते तो हैं। होली साइंस सदग्रंथ लीजिए और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लीजिए, इन दोनों को पढ़िए। बाकी कुछ चीज कुछ दिनों के लिए बंद रखिए। जैसे हम तो विज्ञान के थे, हमें मौका ही नहीं लगा कब हम रामायण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें या महाभारत पढ़ें, गीता पढ़ें। कैसे हमको आता है? वो पढ़ने से आता नहीं है। पढ़ने से रट लेंगे, दूसरे का ज्ञान है, पता नहीं क्या लिखा है वो। आप उसका ज्ञान अंदर से प्रकट होने दीजिए। वेद का ज्ञान अंदर से, गीता का ज्ञान अंदर से। जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे तो सब चीजें अंदर से प्रकट होगी, तब पता चलेगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हिरण्यकश्यप कोई राजा था और अपने बेटे को मारने के लिए इतना खटकर्म किया। ये बनाई हुई कहानी है। ये जैसे कहानी बना दी है कि शंकर आए और गणेश का सिर काट दी अपने बेटे का। अपने भारतवर्ष में यही होगा, बाप बेटे का सिर काटेगा और हम सुनते हैं और मान भी लेते हैं। ऐसे ढेर सारी चीज सुन के हम मान लेते, मानिए वानिए मत कुछ। अपने को पहले जानिए, अपने में एकाग्र हो जाएंगे, अपने को जान जाएंगे तो आपको जितने भी धर्म ग्रंथ है, रामायण है, रामचरितमानस है, महाभारत है, श्रीमद् भगवद गीता है, कबीर साहब की शिक्षा, गुरु नानक देव जी की शिक्षा, उसके पहले लॉर्ड बुद्धा की, महावीर स्वामी की, भगवान कृष्ण राम ने क्या शिक्षा दी है, वशिष्ठ मुनि ने क्या दिया था, सब आपको आ जाएगा, पल भर में आएगा। जितने शास्त्रों का ज्ञान हमें आया है ना, कहाँ आया पता? कोराओं में। कोराओं में गया था, क्रिया क्लास से, सब आदिवासी हैं। उसके पहले मैं विज्ञान का एग्जाम्पल एक क्लास लेता था, थर्मोडायनेमिक्स, वेव मैकेनिक्स, लाइट और साउंड। तो वहाँ मैं कैसे लूँ क्लास में, सिर खुजाने लगा। इंस्टेंट हमें सारा शास्त्रों का ज्ञान, हमें उनसे इतना प्रेम हुआ जो आदिवासी हैं कि हम वो बैठे हैं, रात के 2 बज गए, न उठे न हम उठे। वहीं से मैंने रामायण की व्याख्या शुरू की है। याद रखिए, शास्त्र पढ़ने से नहीं आता है, अपने से प्रेम करिए, अपने अनुभूति में सबको ये मान लीजिए तो आपको बाइबल भी आ जाएगा। क्या किया था जीसस क्राइस्ट, सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। उसके पहले जो मोजेस थे, जिन्हें मूसा कहते हैं, उसके पहले इब्राहिम थे। अपने यहाँ ये राम और कृष्ण के बारे में जितने पैगंबर हुए हैं, सबके बारे में क्या ज्ञान था, एकदम आप अनुभव ऐसे करेंगे जैसे निकटतम अनुभूति हम कर रहे हैं, जैसे हाथ को पकड़ के अनुभव कर रहे हैं। तो आप क्रिया योग ध्यान करिए, और नहीं करेंगे बीमार होंगे, फिर आप भागे भागे आएंगे। आप द्वापर में बीमारियां बढ़ेंगी, सारी बीमारियां वाइब्रेशन से होंगी, सब वायरसेज होंगे जिसकी दवा नहीं बनती है। दवा ज़्यादा खाएंगे, लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगी, तब भी भाग के आएंगे आप। इससे अभ्यास करिए आप।